तो अपने एमपी में सबसे पहले शहर के संग्राम की हम चर्चा करेंगे। दरअसल निकाय चुनाव के दूसरे और आखिरी चरण के लिए कल होना है मतदान। 43 जिलों के 214 नगरीय निकायों में वोटिंग होनी है। 6,829 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। आखिरी चरण में 49 लाख से ज्यादा मतदाता हैं। इसमें 25,20,000 से ज्यादा पुरुष और 23,88,000 से ज्यादा महिला मतदाता हैं। कल जहां चुनाव होने हैं उनमें 5 नगर निगम हैं, 40 नगर पालिका हैं और 169 नगर परिषद हैं। मतदान की तैयारियां पूरा होने का दावा किया जा रहा है। इन सब के बीच बारिश के रंग पर नजर बनी रहेगी। मतदान दल धीरे धीरे केंद्रों की तरफ रवाना हो रहे हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। इन सब के बीच रतलाम, आगरमालवा और खरगोन की ये तस्वीरें, जहां मतदान कर्मी अपनी अपनी जिम्मेदारी संभालने के लिए मतदान केंद्रों की तरफ रवाना हुए हैं। तो बेहद दिलचस्प अब मुकाबले। कल देवास में मुकाबला है। बीजेपी की तरफ से गीता अग्रवाल, जबकि कांग्रेस की तरफ से विनोदनी व्यास को मौका दिया गया है। कटनी में बीजेपी की तरफ से ज्योति दीक्षित और कांग्रेस की तरफ से श्रेया खंडेलवाल मैदान में होंगी। रतलाम बहुत दिलचस्प यहां का चुनाव होने जा रहा है। दोनों ही पार्टियों ने बहुत आखिर में अपने पत्ते खोले। कांग्रेस की तरफ से मयंक जाट और बीजेपी की तरफ से प्रहलाद पटेल। मुरैना का भी कल मुकाबला है। मीना मुकेश जाटव बीजेपी की तरफ से और शारदा राजेंद्र सोलंकी कांग्रेस की तरफ से दम भर रही हैं। रीवा का रण भी कल ही बीजेपी की तरफ से प्रबोध व्यास और कांग्रेस की तरफ से अजय मिश्रा बाबा। ये वो बड़े नाम कल जिनके दम का फैसला सबसे बड़ी अदालत, सबसे बड़े जज यानी मतदाता कर देंगे। पूरी तैयारियों का दावा किया जा रहा है। पिछली बार भी किया गया था, लेकिन मतदान के नतीजे आए, वोटिंग परसेंटेज आए कम। अब कोशिश ये कि घनघोर बारिश के अलर्ट के बीच व्यवस्थाएं इतनी पुख्ता की जाएं कि मतदान का प्रतिशत बढ़े। सहयोगी रंजना हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। रंजना, मतदान की तैयारी पूरी होने का दावा, क्या अपडेट? जी ललित, मध्य प्रदेश में जो नगरीय निकाय चुनाव का पहला चरण हुआ था उसमें मतदान जो है फीका रहा था। मतदान का प्रतिशत बेहद कम रहा था, जिसमें बाद में जब आकलन किया गया तो यही निकला कि घर घर जो मतदाता पर्चियां हैं वो नहीं पहुंच पाई थी। मतदाता सूची में कई तरह से गड़बड़ियां थी। तो इसी बात को लेकर अब पार्टियां अपने तरीके से जो तैयारियां हैं उसमें जुटी हुई हैं, जिसको लेकर जो दूसरे चरण और आखिरी चरण का जो मतदान कल होना है सुबह 7 बजे से, इसको लेकर प्रतिशत बढ़ाए जा सके, इसको लेकर अब भारतीय जनता पार्टी ने कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपी है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की बात कर ली जाए ललित, तो हमेशा ही जो कार्यकर्ता हैं वो पूरी तरह से घर घर पहुंचते हैं और पर्चियां बांटने का जो काम करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी सी गड़बड़ियां पहले चरण में जरूर हुई थी और उन्हीं से अब सबक लिया जा रहा है, जिसमें कार्यकर्ताओं को पहले ही जिम्मेदारियां दी गई हैं कि घर घर जाकर पर्चियां बांटी जाए। अगर किसी का नाम की पर्ची किसी और वार्ड में है तो उससे पर्ची पहले दी जाए। तो इस तरह की जो जिम्मेदारियां हैं वो सौंपी गई और एक तरह से जो संकल्प है वो दिलाया गया है कार्यकर्ताओं से, ताकि इस संकल्प अभियान में भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से विजय हासिल हो और न सिर्फ कार्यकर्ताओं को बल्कि मंत्रियों और सांसदों को भी अपने अपने जो क्षेत्र हैं वहां पर भी इस तरीके से जिम्मेदारियां दी गई हैं कि वो देखें कि आखिर किस तरीके से ज्यादा संख्या में जो मतदाता हैं वो घरों से बाहर निकले और पोलिंग बूथ तक पहुंचे। और दूसरी बड़ी चुनौती बारिश को लेकर रहेगी ललित, क्योंकि बारिश का सीजन है और खास करके तेज बारिश हो रही है। तो ऐसे में लोग घरों से बाहर कैसे निकलें, इसको लेकर भी कार्यकर्ताओं को पहले ही निर्देशित किया जा चुका है कि वो पोलिंग बूथ पर रहे और जो मतदाता हैं उनको लेकर घर पर आए, अगर किसी बूथ तक लेकर आए, अगर जो छाता है उसका इंतजामात वहां पर करें और किसी भी तरह से अगर कोई दिक्कत है बारिश के दौरान तो उन तमाम व्यवस्थाओं को लेकर अपडेट रहने को लेकर जो दिशा निर्देश है वो भी जारी किए गए हैं। तो दूसरी तरफ अगर राज्य निर्वाचन आयोग की बात कर ली जाए ललित, तो राज्य निर्वाचन आयोग ने भी अपने स्तर पर तमाम तैयारियां कर ली हैं और जहां पर भी जिन भी स्थानों पर अगर लोगों के लिए किसी तरह से कोई परेशानियां हैं तो वहां पर अलग से जो इंतजाम थे, जैसे पिछली बार बसों के इंतजाम भी किए गए थे,
रूरल हाँ, एरिया रंजना, हालांकि जो मतदाताओं को निकालने के लिए। लेकिन दिक्कत यहाँ इस पर बात एक बात की जरूर है सामने आई कि जिसमें पिछले बार केंद्रीय कर्मचारियों का बयान, केंद्रीय कर्मचारियों को लेकर दिया गया बयान एक, और दूसरा कि जो राजनीतिक दल थे उनका यह कहना है कि मतदाता सूची में गफलत थी। ये दो नाराजगियां सामने आई थीं। उम्मीद है इन पर प्रमुखता से काम हुआ होगा। रंजना, ललित, मतदाता सूची में सुधार की बात को लेकर तो इतने गंभीरता से नहीं कहा जा सकता है कि काम हुआ होगा, क्योंकि बहुत कम दिनों का वक्त था, 4 से 5 दिनों का वक्त था, और इतने कम समय में जो मतदाता सूची में गड़बड़ियां हुई हैं, अगर किसी के नाम कट गए तो उन्हें कैसे जोड़ा जाएगा, तो ये जरूर थोड़ी सी चुनौतियां थी। और इस बात पर लेकर जरूर कहा जा सकता है कि शायद इस पर अभी काम नहीं हुआ होगा, या जिनके नाम कट गए थे उनको कैसे जोड़ा गया होगा। तो ये अभी भी जो जिस तरीके की कमियां थी वो शायद ही दुरुस्त हो पाई। लेकिन दूसरी तरफ जो पिछली बार इस बात को लेकर गफलत हुई थी कि जिन कर्मचारियों को मतदान सामग्री बांटने में ड्यूटी लगाई गई थी, उन्हीं पर मतदाता जो पर्चियां हैं वो बांटने की जिम्मेदारी दी गई थी। फिर आनन फानन में जब वो नहीं बांट पाए तो वार्ड प्रभारी हैं उनको दी गई थी, लेकिन वार्ड प्रभारी भी जो मतदाता पर्चियां हैं वो तमाम लोगों तक नहीं पहुंचा सके थे। तो इस तरह की जो गफलत हुई थी, जो परेशानियां हुई थी, उस पर जरूर इस बार गंभीरता से विचार किया जा रहा है, जिसमें अब पार्टियों ने अपने अपने स्तर पर जो जिम्मेदारियां हैं वो ले ली है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अलर्ट मोड पर हैं और वो घर घर तक मतदाता पर्ची पहुंचाएंगे, ताकि जो मतदान के अधिकार से जो लोग हैं वो वंचित ना रह सके। और कई लोग ऐसे भी थे जो पहुंचे थे जिनका मतदान केंद्र बदल गए थे। तो इन चीजों पर फोकस करने, इस तरह की तमाम गफलतें थी कि एक ही परिवार है, मतदान केंद्र अलग अलग दे दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया रंजना, लेकिन आप हमारे साथ बने रहें, आगे भी कुछ और अहम खबरों को लेकर हम रंजना से चर्चा करेंगे। इधर प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ पर निशाना साधा, कहा कि ये उम्र, कमलनाथ की जो उम्र है वो रेस की नहीं रेस्ट की है। यह बात उन्होंने दरअसल सीएम शिवराज से मुकाबला करने के कमलनाथ के बयान पर पलटवार करते हुए कही। इस चुनाव में मतदान नहीं करना कि दोनों आपके पक्ष के थे, आप परिचित थे, तो क्या आप इस हुनर को जो आपने इसमें अपनाया है नाराजगी के कारण से, इस परंपरा को आप लोकसभा और विधानसभा में भी जारी रखेंगे कमलनाथ जी के? कमलनाथ जी की उम्र रेस की नहीं है, रेस्ट की है, पर उनकी जिंदा दिली को सलाम है। अगर यही रेस वो विकास की लगा लेते तो शायद पार्टी नहीं टूटती उनकी। जो उनकी पार्टी के लोग ही छोड़ के चले गए वो शायद नहीं जाते, लेकिन वास्तव में काम करने में और मुंह चलाने में अंतर होता है। और कांग्रेस ने गृहमंत्री के बयान पर पलटवार किया। के मिश्रा ने कहा कि गृहमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय के नाम की माला जपते हैं, जबकि गृहमंत्री को भगवान के नाम की माला जपनी चाहिए ताकि मोक्ष मिल सके। आप गृह मंत्री जी पद को उन्हें संबोधित करते हुए कह रहे हैं, वे गृह मंत्री जी अपने विभाग से इतर ही सब कुछ बोलते हैं, तो गृह मंत्री तो है ही नहीं। उनके गृह मंत्री होने पर प्रश्न चिन्ह है। वो हैं मध्य प्रदेश के गृह मंत्री, उन्हें बोलना चाहिए कानून व्यवस्था पर, उन्हें बोलना चाहिए रेप पर, उन्हें बोलना चाहिए गैंग रेप पर, उन्हें बोलना चाहिए हत्याओं पर, उन्हें बोलना चाहिए अवैध शराब की बिक्री पर, उन्हें बोलना चाहिए मादक द्रव्यों की बिक्री पर। उससे इतर वो सिर्फ कमलनाथ जी और माननीय दिग्विजय सिंह जी की माला जपते रहते हैं। मेरी उनसे प्रार्थना है कि गृह मंत्री जी जाति से ब्राह्मण हैं, तो वे भगवान राम और तिरुपति बालाजी की पूजा करें तो उनकी जिंदगी में उन्हें मोक्ष मिल जाएगा। जितना वो कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी का जाप करते हैं वो उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इधर कांग्रेस के विधायक कुणाल चौधरी का एक वीडियो सामने आया है। इसमें वो घटिया सड़क निर्माण को लेकर इंजीनियर और सीएमओ को फटकार लगाते नजर आ रहे हैं। दरअसल लोगों की शिकायत मिलने के बाद कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी काला पीपल के पोलाय कला गांव पहुंचे। इंजीनियर और सीएमओ को फटकार लगाने के साथ साथ विधायक ने कलेक्टर दिनेश जैन को फोन लगाया, जमकर खरी खोटी सुनाई और फिर कहा कि अगर मेरा बस चले तो मैं इंजीनियर और सीएमओ को यही मुर्गा बना दूं। लूट है लूट सर, इनसे खड़ा करके यही खड़ा कर रखा है मैंने साइड पे दोनों को। मेरा बस नहीं चले मुर्गा बना दूं मैं। मतलब क्या लूट है लूट सर, इनसे खड़ा करके यही खड़ा कर रखा है मैंने साइड पे दोनों को। मेरा बस नहीं चले मुर्गा बना दूं मैं। मतलब क्या तरीका है, मतलब ये ऐसे कंक्रीट रोड बनवाते हो। इधर नीमच का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। वायरल वीडियो में हारा हुआ सरपंच प्रत्याशी
अपने गुर्गों को लोगों के घर घर भेजकर पैसों की वसूली कर रहा है। दरअसल सरपंच चुनाव जीतने के लिए राजू दायमा ने पहले तो पैसे बांटे, फिर चुनाव में जब हार हो गई तो नाराज होकर जिन लोगों को पैसे बांटे गए उनसे वापस पैसे की वसूली के लिए गुंडे उनके घर भेज दिए। दायमा के गुंडों ने लोगों को डरा धमकाकर तकरीबन 4 लाख वसूल भी कर लिए। पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर मामला दर्ज किया है। अरे यार वोट जो नीमच जिले की ये जो घटना है, ये लोकतंत्र की बहुत चिंतनीय घटना है कि उम्मीदवार सरेआम लोगों से वापस वसूली कर रहा है। इसके दो अर्थ हुए कि उसने अपना वोट के लिए रुपया बांटा है और वापस ताकत के बल पर रुपया वसूल कर रहा है। ये भारतीय दंड संहिता के तहत अपराध बनाया गया है। इसको किसी भी निर्वाचन के काम में किसी भी व्यक्ति को वोट देने के लिए या अन्य कामों के लिए उत्सुक करना या उसके ऊपर दबाव देना या उत्प्रेरित करना, ये भारतीय दंड संहिता के तहत अपराध है और ये सजा योग्य अपराध है। और ये सजा योग्य अपराध है, इसके लिए प्रशासन को इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करना चाहिए। देखिए, एक जो थाना रामपुरा क्षेत्र में ग्राम देवरान जो ग्राम पंचायत क्षेत्र है, उसके यहाँ पर इस तरह की घटना सामने आई है, जिसमें मारपीट के बाद इस बात की भी एक वीडियो वायरल हुआ है। तो प्रथम दृष्टया मारपीट की गई है, उस पर से प्रकरण पंजीबद्ध किया गया और उस जो वीडियो वायरल हो रहा है उसकी अलग से जाँच की जाकर उसमें आवश्यक। और अब बात जल प्रहार की करेंगे। मौसम विभाग ने बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। नर्मदापुरम, भोपाल, इंदौर, जबलपुर संभाग के जिले, इसके अलावा पन्ना, दमोह, उज्जैन, देवास जिलों में भारी बारिश से अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। 48 घंटों के लिए यह चेतावनी जारी की गई है। इधर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने मीडिया से बात करते हुए बारिश की स्थिति को लेकर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बचाव दल अलर्ट पर हैं, टोल फ्री नंबर जारी किए गए हैं, कोई जनहानि अब तक नहीं हुई है, बाढ़ नियंत्रण केंद्र बना दिए गए हैं और 16 जिलों में बारिश की स्थिति सामान्य है। कल शाम से अभी तक जो बारिश हमारी 16 जिलों की है, वह स्थिति पूरी तरह से सामान्य है, नियंत्रण में है। हमारी जो फोर्स है, चाहे वो पुलिस की हो, चाहे एसडीआरएफ की हो, होमगार्ड के जवानों, सभी को अलर्ट मोड पर रखा हुआ है। इधर हालात ये हो चले हैं कि लोग लगातार जान जोखिम में डाल रहे हैं। खरगोन में बाढ़ के हालात हैं। पुलिया पर जान जोखिम में डालकर लोग इसे पार कर रहे हैं। खंडवा बड़ौदा राजमार्ग पर सेगांव के पास बोराड़ नदी की पुलिया पर बाढ़ का पानी है, बावजूद इसके लोग नहीं मान रहे, यहां से गुजर रहे हैं। बाढ़ के चलते वाहनों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। पहाड़ी अंचल में भी रुक रुक कर लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। इधर छिंदवाड़ा में सोमवार रात एक बड़ा हादसा होते होते टला। नवेगांव के पास नदी पार करते वक्त एक गाड़ी बीच में ही फंस गई। इसके बाद गाड़ी में सवार लोगों के साथ कोई बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन ग्रामीणों ने समय रहते 3 लोगों को बचा लिया। ये 2 तस्वीरें पहले जब गाड़ी डूबी हुई थी। रात के अंधेरे में गाड़ी बीच नदी में खड़ी हुई है। यात्री सकुशल निकाल लिए गए हैं। सुबह होने पर क्रेन की मदद से इस गाड़ी को पानी के बाहर निकाला गया। इधर बैतूल में जारी मूसलाधार बारिश के चलते नदी नाले उफान पर आ गए हैं। निचली बस्तियों में पानी भर चुका है और यहां रहने वाले लोगों की मुसीबत बढ़ी हुई है। जिले में फिलहाल अब तक 14 इंच बारिश हो चुकी है। भारी बारिश के चलते डैम लबालब है और इसके बाद पारसडोह के 3 गेट और सतपुड़ा डैम के 7 गेट खोलने पड़े हैं। लगातार यहां से पानी निकल रहा है। बांध के किनारे रहने वाले लोगों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। भारी बारिश की आशंका को देखते हुए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तो आफत को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। कमोबेश हर जगह की यही तस्वीर, छिंदवाड़ा से लेकर बैतूल तक
भोपाल से लेकर बैतूल तक की। और रंजना लगातार हमारे साथ बनी हुई है। एक बार फिर रंजना के पास आपको लिए चलेंगे। रंजना, अभी इस आफत की बारिश से कोई राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। अगले 48 घंटे के लिए भी अलर्ट जारी कर दिया गया है और पूरे प्रदेश में कमोबेश लगभग पूरे प्रदेश में यही स्थिति। रंजना, तो रंजना संभवतः नहीं जुड़ी है हमारे साथ। आगे हम उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। अगली खबर सियासत से जुड़ी हुई। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने बयान दिया है, चुनाव लोकतंत्र के सशक्तिकरण का आधार है। बीजेपी के कार्यकर्ता गंभीरता से काम कर रहे हैं। बीजेपी की कोशिश को आखिरी चरण में कामयाबी जरूर मिलेगी। वोटर लिस्ट में गड़बड़ी होने के चलते मतदान कम हुआ और आखिरी फेज में भाजपा के सभी कार्यकर्ता घर घर संपर्क में जुटे हुए हैं। बीजेपी ने गड़बड़ी को लेकर पहले ही आशंका जता दी थी। राज्य निर्वाचन आयोग ने गंभीरता से काम नहीं किया। दूसरे और आखिरी चरण में घर घर पर्चियां पहुंचाई गई हैं। मतदान प्रतिशत पहले चरण में थोड़ा कम हुआ, दूसरे चरण में मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए किस तरह की तैयारियां और जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं? देखिए, मध्य प्रदेश के अंदर दूसरे अंतिम चरण का जो मतदान है 13 तारीख को कल होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी के संगठन पहले भी सक्रिय था। हमने मुद्दों को उठाया था। हमारा डेलीगेशन भी मिला था कि पर्ची नहीं बटी है और बरसात का सीजन है। मैं ये नहीं कहता कि इसमें एकदम कोई सारी चीज़ें, इलेक्शन कमीशन ने भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के कारण से चीज़ें हुई। अब एक साथ ग्रामीण निकाय भी आ गए, नगर निकाय भी आ गए, तो ये थोड़ा कहीं ना कहीं कठिन दौर था। लेकिन मतदान प्रतिशत कम हुआ पर्ची नहीं बटने के कारण। मतदाता सूची में कई प्रकार के कमियां पाई गई। मेरा मत कहीं है, मेरी पत्नी का मत कहीं है, फलाने का मत कहीं है, ये बहुत हुआ। तो ये हमने कंप्लेंट्स की थी हमारे कार्यकर्ताओं ने। मंत्री, सांसद, कार्यकर्ता सब इस भूमिका में हैं कि हर बूथ पर सक्रिय रह करके, अपने क्षेत्र में सक्रिय रह करके उस काम में जुटें और सभी लोग इसमें अथक मेहनत के साथ अपने काम में लगे। बरसात हो रही है तो हमने तो अपने कार्यकर्ताओं का छाते लेकर के रहो। मतदाता, कोई बुजुर्ग मतदाता आते हैं, लोगों को बुजुर्ग मतदाता जा नहीं सकते तो वो पोलिंग बूथ तक पहुंच जाएं। ये भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गंभीरता के साथ कर रहे हैं। तो दूसरे और आखिरी चरण के चुनाव में मतदाताओं को पर्ची पहुंचाने की जो जिम्मेदारी है वो कार्यकर्ताओं को दी गई है और कार्यकर्ताओं ने पूरी तरह से इस बात को लेकर जो संकल्प है वो भी लिया है। और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का कहना है कि उनको पूरी तरह से उम्मीद है कि ये जो संकल्प अभियान है सफल होगा और भारतीय जनता पार्टी को इस दूसरे और आखिरी चरण में मतदान प्रतिशत बढ़ाने में सफलता जरूर मिलेगी। कैमरामैन संजय नामदेव के साथ रंजना दुबे, न्यूज 18 भोपाल। और सहयोगी रंजना इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है। एक बार फिर रंजना के पास आपको लिए चलेंगे। रंजना, आखिरकार वही बात, वीडी शर्मा ने भी वही बात कही कि आयोग ने गंभीरता से काम नहीं किया, लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने पर्चियां पहुंचा दी हैं। रंजना, जी ललित, बिल्कुल इसी बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने लगातार मंथन भी किया और मंथन करने के बाद अब इस बात को लेकर जो दिशा निर्देश हैं, जो जिम्मेदारियां हैं वो सौंपी गई हैं, जिसमें कार्यकर्ताओं को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी गई हैं, जिसमें यही कहा गया है कि वो अपने अपने बूथ के हिसाब से मतदाता पर्ची देखें और मतदाता सूची देखें और फिर तमाम मतदाताओं को जो मतदाता पर्ची है वो पहुंचाने का काम करें, ताकि कोई भी जो वोटर्स है वो अपने मत का अधिकार से वंचित ना रह सके। और खास करके जो मतदान प्रतिशत में पिछली बारी कमी रह गई थी और जिसका कारण यही था कि बड़ी संख्या में जो मतदाता हैं वो पोलिंग बूथ तक नहीं पहुंच सके थे। तो इसी बात को लेकर जो कार्यकर्ता है उनको जिम्मेदारियां दी गई हैं। तो दूसरी तरफ अपने अपने क्षेत्र में जो तमाम मंत्री हैं, विधायक हैं, उनको भी जिम्मेदारियां दी गई हैं कि वो भी देखें कि आखिर जो पर्चियां हैं वो सही समय पर लोगों तक पहुंची हैं या नहीं पहुंची हैं। तो इसी बात को लेकर जो संकल्प है कार्यकर्ताओं से वो भी दिलाया गया। और हर बार के चुनावों में कार्यकर्ता महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं
मतदाता पर्चियों को लोगों तक पहुंचाने में, और इस बार कहीं ना कहीं जो पहला चरण है उसमें हल्की सी चूक जरूर देखने को मिली थी ललित, और यही वजह है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी ने बैठकें भी की और बैठकों के बाद लगातार कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां दी हैं, जिसमें यह भी कहा गया है कि अगर बारिश होती है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से बारिश का दौर जारी है, तो उसके चलते भी अगर कई लोग घरों से नहीं निकल पा रहे तो उनको पोलिंग बूथ तक पहुंचाने की तमाम व्यवस्थाएं वो करें, चाहे छतरियों के इंतजाम हो, चाहे बुजुर्गों को घरों से लेकर पोलिंग बूथ तक पहुंचाने को लेकर जो जिम्मेदारियां हैं वो कार्यकर्ताओं को दी गई। अब देखना यही होगा कि ये जो संकल्प अभियान है कितना और किस हद तक दूसरे चरण में सफल होता हुआ दिखाई देगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रंजना आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी रंजना विस्तार से जानकारी दे रही थी और कल लगातार पल पल का कवरेज न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आप तक पहुंचाएगा। अब सीहोर से बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। सीप नदी पर डैम के निर्माण कार्य के दौरान मजदूर फंस गए हैं। नदी का जलस्तर बढ़ गया है और तकरीबन 24 मजदूर फंसे हुए हैं। मौके पर तहसीलदार, थाना प्रभारी पहुंचे हुए हैं। रेस्क्यू के लिए एसडीआरएफ की टीम भी पहुंची हुई है। नदी के बीच टापू पर सभी मजदूर सुरक्षित हैं। नसरुल्लागंज तहसील लगती है और शाला गांव का ये पूरा मामला है। तो सीहोर में सीप नदी पर डैम के निर्माण का काम चल रहा था, उसी दौरान ये तकरीबन 24 मजदूर हैं जो फंसे हुए हैं। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त दिखा रहा है। टापू नुमा जगह में फंसे हुए हैं। एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच गई है और रेस्क्यू ऑपरेशन अब शुरू होने को है। नसरुल्लागंज तहसील के अंतर्गत शाला गांव का ये पूरा मामला है। बांध का निर्माण कार्य चल रहा था, डैम का निर्माण कार्य चल रहा था और दरअसल किसी को भी इस तरह उम्मीद नहीं थी कि मानसून अव्वल चीज तो देरी से आएगा और जब आएगा तो झूम कर आएगा, झमाझम आएगा। अचानक से नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। न्यूज 18 आपसे अपील करता है कि आप अगर नदी के किनारे इलाकों में रहते हैं या आपकी आजीविका नदी से जुड़ी हुई है, कुछ दिन आपको परहेज करना है नदी के करीब जाने में। ये तस्वीरें शाला गांव की, ये तस्वीरें जहां नदी के बीचों बीच टापू पर ये सभी मजदूर हैं और सुरक्षित हैं। सबसे अच्छी बात की सुरक्षित है। अब एसडीआरएफ की टीम इन्हें यहां से निकालकर सुरक्षित स्थानों तक, इनके घरों तक पहुंचाएगी। नदी का जलस्तर, सीप नदी पर यह डैम का निर्माण कार्य चल रहा है जहां ये लोग फंसे हुए हैं। तहसीलदार पहुंचे हुए हैं, थाना प्रभारी पहुंचे हुए हैं। एसडीआरएफ की टीम को तत्काल इत्तला कर दी गई थी। एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची है और अब रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करने की तैयारियां की जा रही है। तो फिलहाल जो मजदूर हैं वो सुरक्षित बताए जा रहे हैं और जल्द से जल्द उन्हें किसी सुरक्षित जगह पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। सीप नदी का ये मामला है। लगातार नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है, खासतौर पर पहाड़ी नदियां, नालों से लगी हुई नदियां, रिहायशी इलाकों में बहने वाले नाले, इनका जलस्तर बहुत तेजी से बढ़ रहा है और यही वजह है कि एहतियातन ये कहा गया है कि लोग नदी में ना जाएं। खासतौर पर नदी से जुड़ी जिनकी दिनचर्या है उन्हें बहुत सावधान रहने की जरूरत है। और इधर इस मामले को लेकर कमलनाथ ने एक ट्वीट भी किया है। उनका कहना है कि नसरुल्लागंज में पुलिया पर ज्यादा पानी भरने से कई मजदूर फंस गए हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि बचाव दल को शीघ्र सफलता मिले और सभी मजदूर भाई सकुशल बाहर आ जाएं। खबर श्योपुर से, जहां मगरमच्छ के मासूम को निगलने के मामले में नया अपडेट भी आया है। एक नया वीडियो भी न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको दिखाएगा। फिलहाल अपडेट यह है कि बच्चे का शव मिल गया है, पानी में बच्चे का शव मिला है और चंबल नदी के करीब खेलने के दौरान ये पूरा घटनाक्रम हुआ था। मगरमच्छ ने इसे हमला कर दिया था। इसके बाद ग्रामीणों ने इसे पकड़ लिया। ग्रामीणों ने जब इसे पकड़ा तो अब ये वीडियो सामने आ रहा है किस तरीके से 8 से 10 फीट के इस मगरमच्छ को पानी से बाहर निकाला जा रहा है।
क्योंकि पानी अपने शिकार को पकड़ते ही पानी में मगरमच्छ पहुंच जाता है। ये तस्वीरें हैं उस वक्त की, ये वीडियो अब सामने आया है। ग्रामीणों का ये सोचना था कि या तो ये खुद इस बच्चे को उगल देगा या फिर फिल्मी अंदाज में इसका पेट चीर कर वो इस बच्चे को निकाल लेंगे, पर दरअसल हकीकत में ऐसा होता नहीं है। दीपक दंडोतिया हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, तस्वीरें हम देख रहे हैं, गांव वालों ने किस तरीके से इस मगरमच्छ को पकड़ा। बड़ी अजीब सी ये घटना है, संवेदनाएं बच्चे के साथ है पर कानूनन मगरमच्छ की कोई गलती नहीं। दीपक जी बिल्कुल ललित, मगरमच्छ की गलती की बात करें तो बिल्कुल उसकी गलती नहीं है, क्योंकि ये राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य का पूरा इलाका है और नदी से करीब 2 किलोमीटर दूर तक का एरिया राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य के अंतर्गत आता है। ऐसी स्थिति में नदी के किनारे रहना और नदी पर पहुंचना पूरी तरह प्रतिबंधित रहता है। लेकिन राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य विभाग के अधिकारियों के अलावा दूसरे जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके द्वारा इस तरह की कोई रोक नहीं लगाई जाती है। रोजाना जो चरवाहे, पशुपालक, बच्चे नदी किनारे खेलने जाते हैं, उनको रोकने का कोई काम नहीं किया जाता। इसी दौरान ये घटना हुई है। इस तरह की घटना पहले भी हो चुकी है और हैरान करने देने वाली बात तो यही है कि कल से जो मौके पर ग्रामीण प्रशासन और पुलिस की जो टीमें पहुंची हैं उनके द्वारा बार बार इस तरीके की समझाइश नहीं दी गई। केवल मौके पर मगरमच्छ को छुड़ा करके नदी में छोड़ दिया गया। जिन लोगों ने नदी किनारे घर बना रखे हैं उनको किसी तरह का कोई नोटिस वगैरह नहीं देते हैं कि आप इस तरह के नदी के किनारे नहीं जाएं, उनको कोई समझाइश भी नहीं दी जाती है। तो जो बिल्कुल हैरान कर देने वाली बात है, क्योंकि ऐसे घटनाक्रम को देखने के बाद में इस तरीके का एक्शन होना चाहिए। लोगों को समझाइश दी जानी चाहिए कि नदी के किनारे नहीं जाएं, क्योंकि चंबल राष्ट्रीय अभ्यारण्य पूरा इलाका है, उसमें घड़ियाल, मगरमच्छ से लेकर कई तरह के घातक जलीय जीव रहते हैं और ये दरअसल इलाका उन्हीं का है, लोगों की रिहाइश ने यहां बेजा कब्जा कर रखा है। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक इस तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ अपना एमपी के इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी।